जैसे कि दोस्तों 20 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर है, त्रैमासिक परीक्षा का। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए पार्ट एक आ चुका है वीडियो का, जिसमें दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए। आपकी फ्लेमिंगो के पोर्स और पोएट्री और विस्टास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए विद सॉल्यूशन के साथ, और एक एक सॉल्यूशन को समझाया है। अब ग्रामर टॉपिक देख लेते हैं हम। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपका ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में दोस्तों हम फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर देख लेंगे, आपका इंपॉर्टेंट पोस्टर मेकिंग, आपका नोटिस मेकिंग होता है, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग, आपका आर्टिकल या पैराग्राफ राइटिंग, साथ ही आपका रिपोर्ट राइटिंग। ये सब टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ और समझाऊंगा भी, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। समझ लेते हैं तो याद करने में आसानी होगी, और इजी लैंग्वेज में दूंगा क्योंकि गाइड की लैंग्वेज नहीं रहेगी। गाइड की लैंग्वेज क्योंकि पता है कि आप याद नहीं कर पाते होगे, तो मैं अपनी भाषा में दूंगा ताकि आप याद कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में पहला है यू आर कमल पाठक, इस प्रकार से कोई एड्रेस दिया रहेगा। राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। आपको अपने जिला के कलेक्टर को एक पत्र लिखना है जिस पर क्या है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। देख ले किस प्रकार से रहने वाला है, इस प्रकार से आपका लिखना है। सबसे पहले आपको जो फॉर्मल लेटर उसमें एड्रेस डलेगा। एड्रेस के बाद आपको क्या है एड्रेस इस प्रकार से डाल देना है, फिर डेट डाल देंगे, जिस भी डेट को आप लिख रहे हैं। अब मैंने पुराना लिखा हुआ इसलिए ओके। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 20 सितंबर 2024 इस प्रकार से। फिर आपको लिखना है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो भी अगर क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रिक्ट दी है वो आपको लिखना है ओके। नहीं दिया है तो फिर आप अपने लिख सकते हैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट। सब्जेक्ट इम्पोजिंग आ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आपका एक पत्र लिखना है ओके। Respected sir, I would like to draw your attention on the use of loudspeaker of my area। मैं आपका ध्यान हमारे एरिया के जो लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र है उनकी ओर करना चाहूंगा। I am a student of class 12, में कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। My exams are the nearest, मेरे जो परीक्षा बिल्कुल पास में आ गई हैं। I am very busy to prepare of my exam, but there are some problems with me। मैं अपनी जो परीक्षा की तैयारी करने में बहुत बिजी हूँ, लेकिन बहुत सारी मेरे सामने प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है मेरे सामने। The people of my area use loudspeaker to celebrate their festival all day long until late night। मैंने ये आपका बताया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है द पीपल ऑफ माई एरिया, जो मेरे एरिया के पीपल हैं, लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं, अपने त्योहार को मनाने के लिए। मैनी टाइम आई रिक्वेस्ट देम बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट। कई बार मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई सब कुछ मेरे पेपर है तो भैया वो थोड़ा सा धीमा बचाइए डीजे को के, लेकिन उन्होंने क्या है मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। Hence, I would like to request you to impose restrictions on the use of loudspeaker till my exam over। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दें जब तक मेरे एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, तब तक के लिए ओके। थैंक यू वेरी मच, योर फेथफुली लिखना है, फिर जो भी आपको नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आपको लिखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको एड्रेस दिया रहेगा ओके। राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मॉडिफिकेशंस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको अपने कलेक्टर को एक पत्र लिखना है जिसमें आपके जो सरकारी अस्पताल है उसमें क्या है अव्यवस्था फैली हुई है, अव्यवस्था फैली हुई है ओके, और साथ ही क्या गंदगी फैली हुई है, तो उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। देख लेते हैं, एड्रेस रहेगा, आपको डालना है, डेट डाल दीजिए जिस दिन आप लिख रहे हैं। अब ये मैंने पुराना लिखा तो उसकी डेट लिखी ओके। तो आपको यहाँ 20 सितंबर 2024 लिखेंगे, जिस भी दिन आप पेपर लिख रहे हैं वो आपको, आप जिस दिन आपको लेटर लिख रहे हैं वो आपको डेट डाल देनी है ओके। फिर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो भी क्वेश्चन में रहेगा वो आपको लिखना है ओके। ये आपको इस प्रकार से लेना है ओके। फिर सब्जेक्ट रहेगा अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मॉडिफिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको स्पेलिंग याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन से आपको पूरा क्या कॉपी कर देना है ओके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो ऐसा नहीं कि आप स्पेलिंग याद कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग भी ना करें या चल जाएगा। रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द लैक फैसिलिटीज एंड मॉडिफिकेशंस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं आपका ध्यान जो सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था फैली हुई, गंदगी फैली हुई, उसकी ओर करना चाहता हूँ। देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्स इन द हॉस्पिटल। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ केवल कितने 2 डॉक्टर है, 3 नर्स काम करती हैं ओके। दे डू नॉट अटेंड हॉस्पिटल रेगुलरली। और जो भी जो नर्स वगैरह है और डॉक्टर है वो रेगुलरली अटेंड नहीं होते ओके, मतलब हॉस्पिटल में मिलते ही नहीं है। द नर्स डू नॉट अटेंड द पेशेंट प्रॉपरली। और जो नर्स है वो क्या है पेशेंट को अच्छे से नहीं देखती हैं ओके। देयर इज नो सोनोग्राफी मशीन इन द हॉस्पिटल। और जो हॉस्पिटल है उसमें सोनोग्राफी मशीन नहीं है। द बेडशीट डू नॉट क्लीन टाइमली। और जो वहाँ की बेडशीट है वो भी टाइम से साफ नहीं होती है। हेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट द मैटर। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ जो ये मैटर इस पर क्या है एक्शन लें, सो दैट पीपल में गेट गुड फैसिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ताकि जो क्या है जनता है उसको क्या है सरकार की सुविधाओं का फायदा मिल सके। इसके बाद थैंक यू वेरी मच, योर फेथफुली, और जो भी आपको दिया हुआ नाम वो आपको लिखना है, नहीं तो आप अपना लिख सकते हो ओके।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस प्रकार से एड्रेस दिया हुआ है। फिर हमारा राइट अ लेटर टू पोस्ट मास्टर कंप्लेन अबाउट पोस्टमैन ऑफ एरिया। आपको क्या है, पोस्ट मास्टर को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको जो पोस्टमैन है ओके उसकी आपको कंप्लेन करनी है। ओके, तो पोस्टमैन की अब कंप्लेन करनी है, ये तो बताया नहीं है कि हमें किस प्रकार की कंप्लेन करनी है, तो हमें बता देना है बस लेटर में आप बताएंगे कि जो ये पोस्टमैन है वो समय पर मैं क्या पत्र नहीं देता है और जो मेरे पत्र है वो किसी और को पड़ोसी वालों को देकर चला जाता है। इस प्रकार से आपको उसकी शिकायत कर देनी है। एड्रेस रहेगा सेम, फिर डेट रहेगा, द पोस्ट मास्टर, फिर डिस्ट्रिक्ट का नेम, फिर सब्जेक्ट क्या है कंप्लेनिंग अबाउट पोस्टमैन। अब यहाँ देखिए पोस्टमैन का नाम जरूर लिखिएगा क्योंकि पोस्टमैन देखिए एक एरिया में बहुत सारे पोस्टमैन काम करते हैं। अब कैसे पता चलेगा किस पोस्टमैन की शिकायत करनी है, तो कोई भी रेंडमली नाम लिख दीजिएगा। ओके, तो ये कोई भी आप रेंडमली नाम इस बार से मैंने लिख दिया। ओके, तो रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द पोस्टमैन ऑफ लल्लू हेरवार। मैंने एक रैंडमली नाम दिया ओके ऑफ माय एरिया। तो मैं आपकी जो मैं शिकायत करना चाहता हूँ, मैं किसकी शिकायत करना चाहता हूँ या आपका जो ध्यान है वो लल्लू हेरवार जो नाम का पोस्टमैन है इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो मेरे एरिया का पोस्टमैन। ओके, ही इज नॉट सिंसियर ऑन हिज ड्यूटी। वो क्या है, एकदम सिंसियर नहीं अपनी ड्यूटी के प्रति। ही डज नॉट गिव लेटर टाइमली, वो समय से पत्र नहीं देता है। समटाइम्स ही गिव्स अदर लेटर टू मी एंड माइन टू अदर टू डिलीवर। और कई बार क्या करता है, मेरे लेटर किसी को दे देता है और दूसरे के लेटर मुझे देकर चला जाता है। ओके, मेनी टाइम्स आई रिक्वेस्ट हिम बट ही डिड नॉट केयर अबाउट इट। कई बार मैंने उससे निवेदन किया कि सही से काम करे, लेकिन उसने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। Hence, I would like to request you to take action about this matter so that people may get their letter timely। तो आपसे निवेदन है कि आप क्या है इस मैटर पर क्या ध्यान दें ताकि जो क्या है लोगों को अपना लेटर समय से मिल सके। थैंक यू वेरी मच, योर फेथफुली। और फिर आपको नेम डाल देना, इस प्रकार से रहने वाला है। आई होप आप समझते जा रहे होंगे। ओके, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, हिंदी में समझ लीजिएगा और थोड़ा अपना कन्वर्ट करके आप तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, अब देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में है ओके आप जैसे मैं 3 आपको फॉर्मल बता रहा हूँ, 3 इनफॉर्मल बता रहा हूँ, तो आप 2 क्या है मतलब 4 तो कम से कम तैयार करके रखिएगा। ओके, फिर अब देख लेते हैं एड्रेस दिया है, राइट लेटर टू योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। आपको अपने फ्रेंड अमन को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको उसको बधाई पत्र लिखना है। ओके, क्योंकि उसने क्या है बोर्ड एग्जाम में सफलता प्राप्त की है। ओके, अच्छा नंबर लाया है बोर्ड एग्जाम में। एड्रेस डालना है, डेट डालना है, बस इस प्रकार इतना बस रहने वाला है। फिर डियर फ्रेंड अमन, आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। मैं यहाँ खुश हूँ और आशा करता हूँ तुम भी वहाँ खुश होंगे भगवान की कृपा से। टुडे व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग देन आई केम टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। तब जब मैं आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा था तो मैंने कहा तुम्हारी सफलता के बारे में जाना। क्यों जाना? क्योंकि तुम्हारी फोटो छपी हुई थी, तुम्हारा नाम छपा हुआ था पेपर में, ब्रिलियंट। ओके, फिर है योर फोटोग्राफ ड्यू माई अटेंशन। तुम्हारी मैंने फोटो जैसे देखी तो मुझे लगा ये तो मेरा मित्र है। ओके, फोटो में पेपर में कैसे छप गया? ओके, तो फिर उन्हें पढ़ा तो पता चला कि इसने कैसे सफलता प्राप्त की है। आई एम वेरी मच टू ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस। और मैंने बहुत ज्यादा खुश हुआ जब क्या है जब मैंने देखा कि तुमने क्या सफलता प्राप्त की है। इतनी खुशी मुझे आज तक। आई वॉन्ट टू विश यू हैप्पी कांग्रेचुलेशंस द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, और फिर मैं आपको क्या है तुम्हें बधाई देता हूँ, तुमने बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया है। कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू। ओके, अंकल आंटी को प्रणाम करिएगा और जो गोलू है उसको ढेर सारा प्रेम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखना। योर लवली फ्रेंड कमल तिवारी। जो भी आपका दिया हुआ क्वेश्चन में वो आपको नाम लिख देना है, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, आपको इस प्रकार से एड्रेस दिया हुआ है, राइट अ लेटर योर फ्रेंड आस्था इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। आपको अपनी फ्रेंड आस्था को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको उसे क्या है गर्मियों की छुट्टी में आपके घर आए और आपके यहाँ बताए, ये आपको लिखना है। ओके, तो ये आपको एड्रेस लिख देना है इस प्रकार से। ओके, डेट लिखना है, फिर डियर फ्रेंड कुणाल। अब ये इसमें जो भी दिया जिसमें आस्था लिया है तो आप यहाँ आस्था लिख दीजिए। जो भी आपको मतलब दिया हुआ क्वेश्चन में नाम वो आपको सेट कर देना है। आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। ओके, मैं यहाँ खुश हूँ और आशा करता हूँ तुम भी यहाँ खुश होंगे भगवान की कृपा से। वी हैव फिनिश्ड अवर एग्जाम। हमने कहा है जो हमारी फाइनल एग्जाम है उनके खत्म हो चुके हैं हमारे। वी होप दैट वी शैल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ओके, तो और हम क्या है आशा करते हैं कि जो हमने एग्जाम दिया है उनमें क्या है अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। लास्ट ईयर आई स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। लास्ट ईयर की बात है कि मैंने क्या है तुम्हारे शहर में आकर या तुम्हारे यहाँ आकर मैंने गर्मी की छुट्टी बिताई थी। दिस ईयर आई वांट टू यू टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी इन माई सिटी। और मैं आपको क्या कहता मैं चाहता हूँ कि इस साल तुम क्या है मेरे यहाँ मेरे शहर में तुम क्या है अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताओ। वी शैल विजिट ऑल द वर्थ वॉचिंग प्लेसेस ऑफ द सिटी। हम क्या है हमारे जो मेरे शहर के जितने भी देखने लायक जो स्थान है घूमने लायक स्थान है वहाँ घूमेंगे। कन्वे माई रिगार्ड अंकल एंड आंटी लव टू छोटू। के अंकल आंटी को प्रणाम करिएगा, छोटू को ढेर सारा प्रेम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर लवली फ्रेंड। और इस प्रकार से आपको नाम लिख देना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा इस बार से एड्रेस दिया हुआ, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइज टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स। ओके, अपने आपको भाई को एक पत्र लिखना है, छोटे भाई को, जिससे आपको सलाह देनी है कि वो जो दिवाली है बिना
बिना पटाखों के बनाए, तो इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत ही कम आता है पेपर में ये, लेकिन एक बार अपने भाषा में पढ़ लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे नोटिस मेकिंग। नोटिस मेकिंग हमारे इस प्रकार से दिया है, जैसे लॉस्ट फाउंड का एक नोटिस बनाना है कि क्या है, यू आर अंकित गुप्ता, यू फाउंड अ स्कूल बैग इन योर कंपाउंड। आपको कंपाउंड में स्कूल कंपाउंड में एक आपको क्या है बैग मिला है, तो लॉस्ट फाउंड का एक नोटिस बनाना है। नोटिस और फिर आपको क्या है, एनुअल फंक्शन का तैयार करना है, डिबेट कॉम्पिटिशन का तैयार करना है, ब्लड डोनेशन कैंप का तैयार कर लीजिएगा। इन सबके आप तैयार करके रखिएगा। ओके, फॉर्मेट सबका एक ही है, बस आपको एक बार फॉर्मेट समझ लेना, फिर आप किसी से भी कोई भी आपका नोटिस आए आपसे बन जाएगा। तो देख लेते हैं एनुअल फंक्शन का किस प्रकार से नोटिस बनने वाला है। फॉर्मेट सभी का एक जैसा रहने वाला है। जो नोटिस बनेगा आपका बॉक्स बनेगा, और सबसे पहले आपको नोटिस में आपको क्या करना है, स्कूल का आपको नेम डालना है। क्वेश्चन में अगर आपका दिया रहता है, जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है, सपोज इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो आपके स्कूल का नेम दिया हुआ है, तो फिर आपको क्या करना है, उस कॉपी पेस्ट कर देना है। नहीं दिया है तो फिर आप अपना स्कूल का नेम लिख सकते हो। नोटिस हेडिंग डालना इस प्रकार से। ओके, ब्लैक पेन से हाईलाइटेड सभी अक्षर कैपिटल करिएगा तो हाईलाइटेड दिखेगा। डेट डालिएगा जिस भी दिन आप लिख रहे हैं। मेरा पुराना लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दोस्तों यहाँ 20 सितंबर 2024। ओके, एनुअल फंक्शन की हेडिंग डालेंगे। फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपका मटेरियल देख लीजिए किस प्रकार से लिखना है। ओके, और एक याद कर लीजिएगा, सो आपका कोई भी टॉपिक आए आपसे बन जाएगा, क्योंकि सभी का फॉर्मेट एक जैसा होता है, लैंग्वेज भी एक जैसी होती है। तो हमारी स्कूल इज ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन ऑन, डेट डाली हुई है। ओके, जिस दिन लिख रहे हैं उसके 2-3 दिन बाद आगे की डेट डाल दीजिएगा। एट 6 PM इन स्कूल। ओके, तो हमारे स्कूल में क्या होना है, एनुअल फंक्शन होना है, इस डेट को होना है, शाम को 6 बजे होना है। द टॉपिक्स विल बी पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, म्यूजिकल सॉन्ग्स, जोक्स, ड्रामास, डांस एक्सेट्रा। और एनुअल फंक्शन में कौन कौन से देशभक्ति गीत होंगे, साहित्यिक गीत होंगे, ओके, सॉन्ग होंगे, साथ ही क्या है, जोक्स होंगे, ड्रामा होगा, डांस होगा, नाटक होगा, ये सब होगा। द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो चीफ जजेस्ट होंगे कौन होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। ओके, आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रैंड सक्सेस। तो मैं सभी स्टूडेंट से क्या करना, सूचित करना चाहूंगा कि इस जो एनुअल फंक्शन वाले प्रोग्राम है इसमें पार्टिसिपेट करें और इससे क्या है कि महान सफलता प्रदान करें इस कार्यक्रम को। विलिंग स्टूडेंट्स गिव देयर नेम्स टू द सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे। जो भी इच्छुक छात्र हैं और एनुअल फंक्शन में क्या है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ओके, प्रोग्राम में, तो क्या है सेक्रेटरी के पास नेम लिखा दें मंडे से पहले। ओके, सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का नाम दिया हुआ है, तो इस प्रकार से रहता है। तो अब आपको एक आराम से अच्छे से याद कर लेना है, फिर आगे जो भी आएगा, आगे डिबेट कंपटीशन, ब्लड डोनेशन कैंप का, वो आपसे आसानी से बन जाएगा। ओके, फॉर्मेट में फिर आपको क्या है चेंज कहाँ का करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो नीचे का लगभग आपका सभी में एक सेम रहने वाला है, ऊपर का भी सेम रहने वाला है, बीच की बस 1-2 लाइन आज टॉपिक से संबंधित आपको लिख देनी पड़ती है। ओके, आगे देख लेते हैं। जैसे हमारा डिबेट कंपटीशन का, इससे देख लेते हैं, सेम वही फॉर्मेट रहेगा। बॉक्स बनाना है, स्कूल का नाम डालना है, नोटिस हेडिंग लेगी, टॉपिक हमारा क्या है, डिबेट कंपटीशन। ओके, डेट डाल देनी है आपको यहाँ, फिर वही आपका सेम वही लैंग्वेज है। देखिएगा, अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज, यहाँ डिबेट कंपटीशन लिख दिया। पहले हमने यहाँ एनुअल फंक्शन लिखा था। ओके, और डेट डाल दी, इस डेट को होना है। ओके, साथ ही एट 11 o'clock इन द स्कूल, 11 o'clock। ओके, मतलब लगभग यहाँ पर डिबेट कंपटीशन क्या है आपका दोपहर 12-1 बजे आप लिख दीजिएगा। इस प्रकार से कोई भी आप डाल देना है समय। ओके, फिर डिबेट कंपटीशन होने वाला, इस डेट को होने वाला है। द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू पार्टिसिपेट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल। ओके, ये आपको बताया जा रहा है कि जो चीफ जजेस्ट होंगे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। 2 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे। आज इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस। बिलिंग स्टूडेंट गिव देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे। सेक्रेटरी के नेम, तो मतलब सेम देखिए पूरा वही आपका दिया हुआ, केवल एक लाइन बस यहाँ चेंज की गई है। क्या चेंज कर दिया है, टू पार्टिसिपेट्स विल बी सिलेक्टेड इन द स्कूल, बस एक लाइन बस यहाँ चेंज की है, बाकी वो पूरा सेम है। बस यहाँ एनुअल फंक्शन लिख देंगे तो एनुअल फंक्शन बन जाएगा। डिबेट कंपटीशन लिखा तो डिबेट कंपटीशन है। तो एक याद कर लीजिएगा, मैंने आपको बता देखिए वही पूरा लैंग्वेज है, तो ये फायदा होता है। जबकि अब गाइड में देखेंगे अलग अलग प्रकार का रहेगा, बहुत छोटा शॉर्ट में लिखा रहता है। ओके, तो ये मेरी लैंग्वेज बिल्कुल ईजी आपका दिया हुआ है, तो तैयार आपको कर लेना है। और यदि इसी प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप का रहता है, तो ब्लड डोनेशन कैंप में क्या रहेगा, यहाँ आपको हेडिंग ब्लड डोनेशन कैंप आ जाएगी। ओके, पर वही अवर स्कूल ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप, डेट डाल देना है। ओके, पूरा रहेगा। अब यहाँ हमने एनुअल फंक्शन लिखते थे, डिबेट कंपटीशन, अब यहाँ आपको ब्लड डोनेशन कैंप लिख देना है। फिर उससे संबंधित 1-2 लाइन बीच में आपको ऐड करनी होगी। तो ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट डोनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ये क्या है, रक्तदान का एक महादान है। ओके, डोनेट ब्लड एंड सेव अदर लाइफ, रक्त का दान करें और दूसरों के जीवन बचाएं। बस यह 2 लाइन ऐड कर दी, बाकी फिर वही आ जाता, पूरा वही है आपका। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, मेक इट ग्रैंड सक्सेस, बिलिंग स्टूडेंट गिव दे, तो पूरा आपका वही दिया हुआ। ओके, इस पर कह रहा हूँ मैं आपको, एक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो कोई भी आता है तो आप क्या है बनाकर आराम से लिख पाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों साइंस एक्सिबिशन का दिया हुआ है, तो सेम उसी प्रकार से दिया है, वही फॉर्मेट है। ओके, तो इससे भी अगर आप तैयार कर लीजिएगा, मतलब साइंस एक्सिबिशन यानी आपका विज्ञान प्रदर्शनी लगनी है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना, मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन की अगर मीटिंग होना है तो उसके लिए किस प्रकार से रहेगा,
तो ये आपका 2 लाइन में दिया हुआ है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल लिखा हुआ कि द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, डेट लिखी है, समय दिया हुआ है, ओके, मीटिंग हॉल में, मतलब हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो क्या है मीटिंग हॉल पर एनुअल फंक्शन के लिए क्या है मीटिंग आयोजित कर रहे हैं, ये बस इतना आपको लिख देना है। इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है एडवर्टाइजमेंट मेकिंग। एडवर्टाइजमेंट मेकिंग में देख लेते कौन कौन से है। तो पहला है यू आर कुणाल तिवारी, यू वांट टू सेल योर हाउस होल्ड थिंग्स, राइट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर। आप कुणाल तिवारी और आपको अपना हाउस होल्ड थिंग्स यानी घरेलू वस्तुएं बेचना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या है एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो देख लेते हैं घरेलू वस्तु के लिए एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए एडवर्टाइजमेंट में भी आपको बॉक्स बना देना है, एडवर्टाइजमेंट हेडिंग रहेगी, फिर आपको क्या बेचना है तो फॉर सेल यानी बिकाऊ है, क्या है हाउस होल्ड थिंग्स यानी घरेलू वस्तुएं। अब घरेलू वस्तुएं बेचना है तो कुछ आपको नाम बता दें, घरेलू वस्तुएं फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी, एसी, ये सब चीज़ें आती है, फिर उसकी आपको कंपनी बता देना है और थोड़ा एक लाइन में विशेषता उसकी बता देनी है। इस प्रकार से स्टार लगा के आपको लिख देना है। फिर आपको लिखना है ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन, जितनी भी जो वस्तुएं बेचनी है वो सभी अच्छी कंडीशन में है, ओके। फिर आपको उसके बाद बताना है, सब कोई सोचेगा कि अगर आपको ये सब सामान बेचना है अच्छी कंडीशन में तो क्यों बेचना चाहते हैं, तो आपको यहाँ बता देना है ओनर इज गोइंग टू अनदर सिटी या ओनर इज गोइंग टू अब्रोड, ये आप लिख सकते हैं, ओके। फिर कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस प्रकार से दे देना है। तो इस प्रकार से आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज भी दिया गया है। और ये एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और जो आपका पोस्टर मेकिंग रहता है, इनमें फ्री के नंबर रहते हैं, 4 नंबर आपको आसानी से यहाँ से मिल सकते हैं अगर थोड़ा सा भी हम मेहनत कर लेते हैं। जबकि आप क्वेश्चन आंसर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनमें अगर थोड़ा सा भी आपके समझ लेते हैं तो आपसे बन जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यू आर श्याम साहू, यू वांट टू सेल योर हाउस, राइट एंड एडवर्टाइजमेंट द लोकल न्यूज़पेपर। अब दोस्तों आप क्या है श्याम साहू और अपना पूरा घर बेचना चाहते हैं, तो घर बेचने के लिए किस पे एडवर्टाइजमेंट रहेगा, एडवर्टाइजमेंट हेडिंग रहेंगे, फॉर सेल लिखेंगे, मतलब बिकाऊ क्या है अब हाउस है। अभी इस पहले वाले में क्या है घर के सामान बेचने थे, लेकिन अब पूरे घर का घर बेचना है, ओके। जब घर बेचेंगे तो कोई क्या बेचते हैं तो क्या पूछते हैं कितने रूम है, हॉल है, किचन है, ओके, डाइनिंग रूम है कि वर्शिक रूम है, क्या है, ओके, स्विमिंग पूल वगैरह है कि नहीं है, तो ये सब रहते हैं, ओके। तो वो सब आपको बता देने की उसकी विशेषता लिख देनी है, कितने बाई कितने फिट का है ये उसमें बताया गया है, मेंशन किया गया, ओके। बस आपको फिर प्लेस बताना पड़े कि ये मकान तो बेचना है तो कहाँ है, तो आपको कोई भी अपना एड्रेस डाल देना है कहीं, ओके, रैंडमली कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। फिर ओनर इज गोइंग टू अब्रोड या अनदर सिटी ये लिख देना है, कॉन्टैक्ट नंबर इस प्रकार से आपको दे देना है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है राइट एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट द लॉस्ट सूटकेस कनेक्टिंग सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, गिव द लोकेशन, डेट वेयर इट वाज लॉस्ट। तो आपका क्या है आपके सूटकेस खो गया है जिस पर क्या है बहुत सारे जिसमें बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। तो उस पर आपको क्या है एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। किस प्रकार से बनेगा, लॉस्ट का बनाना है हमको, ओके, क्योंकि हमारा सूट के क्या है गुम हो गया, ओके। तो इस प्रकार से आपको बॉक्स रहेगा, एडवर्टाइजमेंट हेडिंग लॉस्ट रहेगा। फिर आपको लिखना है आ ब्लैक VIP सूटकेस, तो आपका हो गया, मॉडल नंबर दिया है, कितने बाई कितने था ये दिया हुआ है, ओके। कंटेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उससे साथ ही उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ओके, 10th 12th मार्कशीट ये वगैरह, ओके। ऑन अब किस डेट को खोया है तो वो आपको लिख देना है, ओके, जिस भी डेट को आप लिख रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा, ओके। फिर नेक्स्ट है आपको बता देना है इन बस नंबर दिया हुआ है MG रोड टू कंचन बाग, यहाँ आपका इस एरिया पर खो गया है आपका, ओके। फिर आपको लिख देना है अट्रैक्टिव रिवार्ड वेटिंग फॉर यू, एक सुंदर सा आकर्षक का जो तोहफा है आपके लिए इंतजार कर रहा अगर आप उनका क्या है सामान लाकर उनको देते हो, काइंडली कॉन्टैक्ट, फिर नाम दे देना, कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस प्रकार से रहने वाला है। अगर ये पर्स खो जाने के लिए आ जाता है तो यहाँ पर्स आप सेट कर दीजिएगा, ओके। उसी हिसाब से स्कूल बैग के लिए आता है तो स्कूल बैग आपको लिख देना है, ओके। अगर प्ले ग्राउंड के लिए आता है तो फिर यहाँ बस की जगह आपको प्ले ग्राउंड वाला सेट कर दीजिएगा, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे तो आपका बन जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है यू वांट टू लेट योर फ्लैट, राइट एन एडवर्टाइजमेंट। अब आपको ना क्या है आप किराए से देना चाहते हैं अपना घर, ओके, या फ्लैट, तो उसके लिए आपको क्या करना है एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो एडवर्टाइजमेंट टू लेट लिखना है यानी किराए से देना है। टू लेट 5 BHK हाउस विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज इन भोपाल। भोपाल में का 5 BHK क्या है हाउस है, वो मॉडर्न फैसिलिटीज जितने भी आधुनिक सुख सुविधाएं होती है वो सब मिलेगी, उसको क्या है किराए से देना है, ओके। 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। साथ ही नियरेस्ट मार्केट प्लेस मार्केट के पास है, ओके। ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जो किराए से देना केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देना है। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो चल जाएगा, ओके। फिर रेंट आपको बता देना है, रेंट नेगोशिएबल है यानी मोल भाव किया जा सकता है। रेंट अराउंड क्या है 20,000 PM यानी पर मंथ रहेगा, ओके। फिर कॉन्टैक्ट नंबर इस प्रकार से आपको देना है। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट रहने वाला टू लेट का कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा अगर दोस्तों आप प्रॉपर रूप से क्या है इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं अनुराग साड़ी क्लास 12th इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश को दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा जिससे आप क्या है प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग में पहला हमारा
आपको एक पेपर पोस्टर करना है किसके अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। ओके, नशीली दवाइयों का प्रतिबंधित के संबंध में आपको क्या है पोस्टर बनाना है। किस प्रकार से आपको बनाना देख सकते हैं। बॉक्स रहेगा, फिर आपको लिखना है डू यू लव योर सेल्फ एज योर फैमिली, इफ यस देन से नो टू ड्रग्स, यानी आप अपने आप से और अपने परिवार से प्रेम करते हैं, यदि हाँ तो क्या है से नो टू ड्रग्स, तो कहें कि आप क्या है नस्ली दवाइयों का या ड्रग्स का सेवन नहीं करूंगा, ड्रग्स लीड टू डिजीज। ओके, ये मतलब क्या है जो ड्रग्स है वो आपको क्या है विनाश की ओर ले जाता है और आपको बॉक्स बंद कर देना है। इस प्रकार से आप सजा सकते हैं। ओके, एक स्टार बनाकर आपको सजा भी देना है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है पोस्टर। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ। ओके, क्वेश्चन इस प्रकार से आपको लिख के आएगा, लेकिन आपको समझ लेना है कि ये आपका क्या है बॉम्ब ब्लास्ट का है, जिसमें कहा जाएगा कि आपको क्या है भोपाल पुलिस की या दिल्ली पुलिस की आपको हेल्प करनी है, जिसमें क्या है किसी प्रकार इस प्रकार की जो संदिग्ध वस्तुएं हैं जैसे डॉल, बॉक्स सेट, मोबाइल, इनमें अगर कुछ गड़बड़ी दिखती है तो क्या है किसी इन्फॉर्म करें, भोपाल पुलिस को इन्फॉर्म करें या दिल्ली पुलिस को, जो भी लिखकर आता है। ओके, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट के लिए आपको बनाना है पोस्टर। किस प्रकार से रहने वाला, इस प्रकार से रहने वाला है, बॉक्स रहेगा पर आपको ये इस प्रकार से लिख देना है। ओके, अब बॉम्ब ब्लास्ट लिखना है और डायग्राम जरूर बनाइएगा, यानी चित्र जरूर बनाना है आपको बॉम्ब से संबंधित। दो बॉम्ब 2-3 आपको बना देना है। ओके, फिर इस प्रकार से लिखना है कि व्हेन यू नोटिस एनी अनक्लेम्ड डॉल, टिफिन बॉक्स, ओके, ब्रीफ केस एक्सेट्रा इन अ पब्लिक प्लेस, ट्रेन, बस, तो आपको क्या करना है तुरंत ही कॉल करना है। ओके, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या डायल 100 करना है, हेल्प द दिल्ली पुलिस, हेल्प द भोपाल पुलिस, जो भी क्वेश्चन में आपको लिख के आता है वो आपको लिख देना है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोंट बी क्रूल एनिमल, इस पर हमको क्या है पोस्टर बनाना है, यानी जानवरों पर क्या अत्याचार न किए जाए, इस पर आपको क्या करना है बनाना है पोस्टर। ओके, बॉक्स रहेगा। अब एनिमल के संबंधित है तो एनिमल के आपको क्या है 1-2 डायग्राम जरूर बना देना है, जो भी आपसे बन जाए। ओके, तो डोंट बी क्रूल एनिमल हेडिंग आपको बना देना है। फिर लिखना है लव देम, फीड देम, सेटल देम, यानी उन्हें प्रेम करें, भोजन दें, छाया दें, इस प्रकार से सेव एनिमल सेव द अर्थ कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। और यदि सेव वाटर का आता है, सेव वाटर का आता है, सेव लाइक का, तो किस प्रकार से बनाना है, बॉक्स रहेगा, बस एक आपको नल बना देना है, इसमें इस पर ड्रॉप लिख देना है। ओके, यानी पानी निकल रहा है। ओके, पर ईच ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज प्रीसियस, मतलब पानी की प्रत्येक बूंद क्या है कीमती है, सेव वाटर सेव लाइफ, तो ये आपका बन जाएगा सेव वाटर सेव लाइफ का इस प्रकार से पोस्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग देख लेते हैं कौन कौन से आपको तैयार करना है। आर्टिकल राइटिंग का है या पैराग्राफ राइटिंग का है, एक ही बात हो जाती है। जो इसमें आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको क्या है आपको एक से 2 पेज आपको क्या है पूरा पैराग्राफ लिखना है। ओके, तो देख लेते हैं पूरी थ्योरी में आपको लिखना पड़ता है। तो एनएसएस कैंप, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, द वैल्यू ऑफ गेम्स, से नो टू पॉलिथीन बैग्स, ये इंपॉर्टेंट है आपकी आर्टिकल राइटिंग, इनको आपको तैयार कर लेना है। रिपोर्ट राइटिंग अगर बात की तो एन एक्सीडेंट बिटवीन कार एंड बस, एक्सीडेंट का रिपोर्ट राइटिंग असर आता है, तो एक रिपोर्ट राइटिंग आपको ये तैयार करके रखनी है। ओके, तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, ये मेरी लैंग्वेज में दिया हुआ है, इजी रूप में पढ़ते हैं तो आप क्या है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है तो उसको तैयार कर लीजिएगा। ये आपका हो जाता है द वैल्यू ऑफ गेम्स का। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है वैल्यू ऑफ गेम्स का। ओके, बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़कर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का आपको आर्टिकल राइटिंग देख लेते किस प्रकार से आपका रहेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओके, ये कोई भी आपको बुक या गाइड की भाषा नहीं है, तो ये आप नॉर्मल आपकी भाषा दी हुई है, तो अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और याद कर लीजिएगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, और आपको कोई उस टॉपिक के बारे में अगर कोटेशन आपसे बनते हो तो और अच्छी बात है, कोटेशन जरूर तैयार कर लीजिएगा, 1-2 आपको कोटेशन भी सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से एन एक्सीडेंट बिटवीन अ कार एंड बस पर रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार से लिखनी है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपको लिखना है। मैं पहले ही इनको समझा चुका हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्या है वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप क्या अगर डिटेल से समझना चाहते हैं मेरी भाषा में तो आपको मैं वीडियो दे दूंगा, तो वहाँ से आप वीडियो देखकर समझ लीजिएगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इस प्रकार से क्या है कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने बता दिया एनएसएस कैंप का भी और तैयार आपको कर लेना है। ओके, बाकी जितना ही मैं मटेरियल बता रहा हूँ पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए अनुरागसाडीclasses.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा, वहाँ से आप हर सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।